Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you know, Karlo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. So myself Sujay Dixit is presenting another video in front of you. तो देखो बेटा, आज की अपनी जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता ही है कि करलो बात पर भारतीय न्याय संहिता का सेशन चल रहा है और भारतीय न्याय संहिता के जो सेशन है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग इस बार जो भारतीय न्याय संहिता में जितने भी जो नए नए जो अपन कहेंगे ऑफेंसेस ऐड हुए हैं, एक के बाद एक वीडियो में उसको कवर कर रहे हैं। तो आज की अपनी जो वीडियो है उसके अंदर अपन देख रहे हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स। आपको लगेगा कि ये क्या है। देखो, अपन ने पहले ऑर्गेनाइज क्राइम देखा था, है ना। अपन आज पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता था, देखना अभी रिसेंटली वो वीडियो भी कर लो बात पर आई है। और आज अपन पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम देखेंगे। तो ऐसे अपनी सीरीज चलती रहेगी और मैं काफी सारे जितने भी नए ऑफेंसेस है सब कुछ कवर करने वाला हूं उसमें भारतीय न्याय संहिता के रिगार्डिंग। एंड एज यू नो, भारतीय न्याय संहिता जो है वो 1 जुलाई से आने वाली है ना, एनफोर्स होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सेक्शन 112 क्या कहता है, उसका सब क्लॉज 1 कहता है whoever being a member or group of a gang, ठीक है, either singly or jointly commits any act of theft, यानी अकॉर्डिंग टू देम ये पैटी है, छोटे लेवल के थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, राजस्थान में बहुत होता है सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, और ये तो ऑल ओवर इंडिया होता है, खूब पेपर लीक होते हैं ना। और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेट टू कमिट पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अब ये लेकिन किस में आ गया है, पेपर लीक होना, ये सारी जो चीजें किसमें आ गई है, सब पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ गई है ना। लेकिन अब एक चीज समझिए, ऑर्गेनाइज्ड कैसे। मैं मेरे से कई लोग पूछते हैं जब मैं बोलता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये क्वेश्चन मेरे पास यूजुअल आता है कि सर ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है। क्राइम तो हम समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्या है। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड के लिए सिंपल बात है, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ गैंग, है ना, और ऑफ अ ग्रुप और गैंग, ईदर सिंगली और जॉइंटली कमिट्स। तो यानी आपको एक तो गैंग का मेंबर होना जरूरी है, उसके बाद आप चाहे किसी वारदात को अकेले अंजाम दें चाहे ग्रुप में अंजाम दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करने वाले, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, dwelling house or business premise, cargo theft, pickpocketing, theft through card skimming, shoplifting and theft of automated teller machines। ठीक है, ये सारी चीजें जो है जैसे एटीएम वाली इसमें आ गई, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये सब थेफ्ट में काउंट होती है, ठीक है। अगला, whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। तो 1 साल की तो यहाँ पर सजा है, but which may extend to 7 years। तो अप टू कितनी हो गई, 7 साल तक। एंड shall also be liable for fine। साथ में फाइन भी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, अगर अपन इस ऑफेंस को क्लासिफिकेशन करें तो एक तो ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, और एक नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल। तो अब अगर अपन मान लो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब पुलिस को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए वारंट की नीड नहीं होगी, है ना। कॉग्निजेबल का मतलब तो पता ही है ना, जहां पर वारंट की नीड नहीं होती, पुलिस ऐसे ही अरेस्ट कर सकती है आपको। नॉन बेलेबल है, इसका मतलब बेल तो कोर्ट से ही होगी, पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं मिल सकती। एंड नॉन कंपाउंडेबल है का मतलब है कि ये कोर्ट के थ्रू सेटलमेंट में नहीं आ सकते मुकदमे, यानी पार्टीज पैसे ले देकर मुकदमे को सेटल नहीं कर सकती। इसका जजमेंट कोर्ट से ही आएगा, बकायदा जीत या हार इसमें होगी। चलिए ठीक है। सो विद दिस today's Karlo Baat is so with this we have come to an end of today's Karlo Baat. Thank you so much. See you again in another such video. Thank you.